बरेली मंडल में 2,962 अफीम के लाइसेंस निरस्तीकरण पर किसानों ने विरोध किया, हुंकार भरी। बरेली मंडल में अफीम की खेती करने वाले हजारों किसानों के लिए सत्र 2024-25 की शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हुई है। कुल 3,232 किसानों में से 2,962 किसानों के अफीम लाइसेंस बिना ठोस कारण के निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में किसान एकता संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में किसानों ने बुधवार को वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन किसानों के लाइसेंस होल्ड किए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रेगुलर किया जाए, क्योंकि ये निर्णय गलत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। डॉक्टर नागर ने बताया कि सत्र 2023-24 में जिन 3,232 किसानों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे, उनमें से 2,962 किसानों के लाइसेंस 2024-25 में अफीम अधिकारी बरेली की अनुचित रिपोर्ट के चलते होल्ड कर दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि यह मुद्दा पहले भी 7 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उठाया गया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। किसानों का दावा है कि फरवरी 2024 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से अफीम की फसल को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी सूचना अफीम अधिकारी को समय पर दे दी गई थी। अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि जितनी भी अफीम पैदा हुई है वह दी जाए और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए छूट प्रदान की जाएगी। किसान एकता संघ का आरोप है कि ग्रामीण स्तर पर अफीम चौकीदारों द्वारा भ्रष्टाचार भी इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण है। डॉक्टर नागर ने कहा कि जिन किसानों ने सुविधा शुल्क देने से इनकार किया, उनके ही लाइसेंस होल्ड किए गए। ये किसानों के शोषण और सरकारी भ्रष्टाचार का सीधा प्रमाण है, जिसे किसान एकता संघ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि कई किसानों ने 5 साल की लाइसेंस फीस पहले ही जमा कर दी है, इसके बावजूद उनका लाइसेंस होल्ड किया गया है। ऐसे सभी मामलों में तत्काल निरस्त लाइसेंसों को नियमित करने की मांग की गई है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है आज जो ज्ञापन दिया है? आज किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी बरेली के द्वारा वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी को यह ज्ञापन प्रेषित किया है कि 2023 और 24 में बरेली मंडल में सरकार ने 3232 अफीम लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार अफीम कार्यालय में है, उस भ्रष्टाचार के कारण 2970, आप विचार करिए कि शासन के अंदर 3232 किसानों की फीस 5 साल की जमा है और 1 साल बाद ही जब जो जिसे सुविधा शुल्क विभाग कहता है, वो सुविधा शुल्क विभाग को जब नहीं मिली तो जिले के जो अफीम के अधिकारी हैं उन्होंने 2970 अफीम अधिकारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, होल्ड कर दिए। इस संबंध में हम उसी समय 7 जनवरी को अफीम अधिकारी से मिले, डीएम साहब से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, तो सबने एक ही आश्वासन दिया कि जो 25 और 26 का सत्र अफीम किसानों का शुरू होगा, जिनकी फीस 5 साल की जमा है, जिनको गलत रिपोर्ट के आधार पर उनके अफीम के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनको दोबारा से रेगुलाइज किया जाएगा। आज क्योंकि वक्त आ गया है, किसान सीधा होता है, भोला होता है, अपनी बात को कह नहीं पाता है और जब वो जगता है तब बहुत समय बीत चुका होता है। तो साथियों, आज हम इसलिए आए हैं कि कोई ये ना समझे कि अफीम किसानों की बात भी बरेली के अंदर कोई करने वाला नहीं है। भले ही अफीम किसान बहुत कम है बरेली के अंदर, लेकिन वो भी किसान हैं, हमारे भाई हैं। अगर उनका शोषण होगा तो सोरन प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर रवि नागर राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा और किसान एकता संघ बरेली का ये आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए अगर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाना पड़े तो साथियों, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज ये ज्ञापन देने हम आए हैं, प्रशासन को अगवा करने आए हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए और ये
2970 जो होल्ड किए हुए हैं, जिनकी फीस जमा है, इनको रेगुलाइज कीजिए, अन्यथा हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। हमने ज्ञापन में 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर ये रेगुलाइज नहीं हुए, कोई अच्छी खुशखबरी अफीम किसानों को नहीं मिली, तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की और प्रशासन की होगी। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।